बेबी इतना क्यों टेंशन ले रही हो तुम? मैं हूं ना। ये मेरी फर्स्ट डेट है, बहुत डर लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, पेरेंट्स को पता चल गया तो। मैं हूं ना, तो नो गड़बड़, ओनली खुद ही। पुलिस। गॉड, ए बाहर पड़ा, चला लवकर। काय करायचं साहेब? सॉरी साहब, वो चूक झाली, वापस नहीं करूंगा ऐसा। अरे पण गलत है ना ये सब। तुम्हारे आई बाबा को पता है कि ये सब? नहीं सर, वो मेरा कॉलेज बंद करवा देंगे। ठीक है, तू बैठ अंदर। और तू पुरी, तू चल आमच्या बरोबर। जर हमको प्राइवेट सेशन दे दे। साहब क्या कर रहे हो तुम? फ्री में छोड़ेंगे क्या हम? चल का पुरी, ये तो साहेब लवकर, साहेब येतो लवकर। हाउ पण साहेब सर ये मेरा बेटा सचिन, कल रात से ही सर फोन बंद आ रहा है। पोस्टन जाने वाला था अगले हफ्ते, इसलिए अपने सभी फ्रेंड्स लोगों से मिल रहा था। रोज रात को घर लेट ही आता था, लेकिन कल दोपहर को गया तो उसके बाद आया ही नहीं। आपने उसके सभी फ्रेंड्स लोगों को फोन करके पूछा, किसी को भी कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गया। किसी के साथ झगड़ा हुआ था उसका? नहीं सर, वो तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था, तभी तो बोस्टन की इतनी बड़ी कंपनी से उसको कॉल आया था सर। गर्लफ्रेंड का चक्कर था? नहीं सर, मैंने कहा था उससे कि करियर पे ध्यान देना, इन सब मामलों में मत पड़ना। नहीं आप डरिए मत, उसको ढूंढ के निकालेंगे। 50 से डिटेल्स ले लो। चलिए जाइए। शिरके इसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो, लास्ट कॉल लोकेशन और मोबाइल लोकेशन चेक करो, किससे बात की थी इसने भी पता करो। ट्रैफिक पुलिस वालों को इसका गाड़ी का नंबर देना और आसपास का हॉस्पिटल में पता करो कोई एक्सीडेंट केस आया है क्या। ठीक है सर। हाँ, पुलिस से बाप को थोड़ा परहेज है, इसलिए किडनैपिंग और आसान हो जाएगी। हाँ, थोड़ा रुक कर देखते हैं क्या हो सकता है। और वैसे भी हमें इसकी बॉडी इसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन के हिसाब से मिली। पेट्रोलिंग टीम यहाँ पे पेट्रोलिंग करने आई थी, उन्होंने बॉडी को देखा और हमें इन्फॉर्म किया। इसका लास्ट कॉल किसके साथ था? सर लास्ट कॉल सचिन का अपने दोस्त राजन को था। सचिन और राजन कल यानी कि आज लंच पे मिलने वाले थे। इस सचिन के पेरेंट्स ने उसके सारे दोस्तों के साथ बात की, लेकिन उसको कुछ पता नहीं। सर गर्लफ्रेंड के बारे में दोस्तों को तो पता होता है, लेकिन यहाँ तो उसके बारे में भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको यहाँ किसी ने फंसा के लाया और बाद में मार दिया? हो सकता है कि इसकी किसी के साथ मारपीट हुई हो। सर लड़के अक्सर दारू पीकर झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सचिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि अपनी दोस्तों के साथ आया हो सकता है। उसके फैमिली को बुला पहचान के लिए, और एक गाड़ी का नंबर ट्रैफिक पुलिस को देना और फॉरेंसिक टीम को बोलना अच्छी तरह से चेक करे। ठीक है सर। सर कि इसके दोस्तों से फिर से एक बार बात करो, क्योंकि कल ये यहाँ किसके साथ आया था यह मालूम होना बहुत जरूरी है। मुस्तफा, ये सब सही था ना? कोई अजीब एक्टिविटी तो नहीं थी? नहीं सर, मैंने आने जाने वाली सब कार्स बाइक्स पर नजर रखी थी, ऑल ओके। ठीक है, तुम निकलो, कल सुबह 10 बजे तक आ जाना मेरे क्लिनिक निकलने से पहले। ओके, गुड नाइट मैम। खाना तो खा लो। नहीं मैम, वो दोस्त के साथ प्लान है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। सब तैयार है ना? मेरी यूनिफॉर्म रख ली? ठीक है, निकलता हूँ यहाँ से। सो हमने डिनर किया ना? अपने कमरे में ही कर लिया था। उसके दोस्त आए थे आज। आहू, ये उसका स्कूल बंद करवाना सही है क्या? आई मीन वो बच्चा है, बिना दोस्त बिना रूटीन के मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कम से कम जिंदा तो रहेगा हमारा बेटा। हाँ, क्या कह रहे हो? शिवानी, एक बार पहले किडनैप हो चुका है वो, अगर दूसरी बार हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम दोबारा मां नहीं बन सकती। सोहम हम दोनों की जिंदगी है।
शिवानी, तुम बेडरूम में चलो, मैं सब लॉक करके आता हूँ। सॉरी बेटा, ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। सचिन कल रात किसके साथ बाहर गया था, कुछ पता है आपको? बताइए। सर बोल के तो यही गया था कि अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। बाकी मालूम नहीं सर। उसका लैपटॉप लाया? नहीं सर। कहीं शिरकी, उसका मोबाइल तो नहीं मिला। लैपटॉप IT डिपार्टमेंट को दे देना। आप जाइए, कुछ पता चलेगा तो बुलाएंगे आपको। मैंने इसलिए तुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। मुझे पता था तेरी फैमिली तेरी शादी किसी और के साथ पक्की कर देगी और तू मुझे छोड़ देगा। मोना देख, मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और अभी सारी बातें यूजलेस हो चुकी है क्योंकि मैं शादी के लिए हाँ बोल चुका हूँ। मेरे साथ मजा करके शादी किसी और के साथ? क्या लगता है तुझे मैं तुझे ऐसे छोड़ दूंगी? मोना बदतमीजी मत कर। ओए, कुठे जाता तुम्ही? अरे अभी तक हमारा चालान काटना बाकी है ना। सर कितना लोगे इस पर? पुलिस को रिश्वत देता है, हैं? साहेब जा तुम्ही। सर छोड़ो मुझे। तेरी को सर किधर? चुप! पहले मम्मी पापा से चुप चुप के इधर आने का, करने का, और फिर रोने का धोने का। सर मैं तो ब्रेकअप करने आया था सर, प्लीज पूछो तो चाबी दो सर। ऐसा हलकट लड़का है रे तू। तेरे जैसे लड़के को ना गर्लफ्रेंड मिलनी नहीं चाहिए। चाबी कहाँ है? चाबी निकाल, चल। हाँ चल बैठ अंदर, चल। साहेब आलो मी पण। सर मैंने सचिन की गाड़ी चेक की है। उसकी गाड़ी में लड़की थी सर। गाड़ी में कॉफी का कप मिला है जिसके ऊपर लिपस्टिक के निशान थे। और सर सचिन जिस लड़की के साथ था उस लड़की का नाम है नेहा दलवी। और सर सचिन का लैपटॉप और मोबाइल दोनों सिंक था। सचिन किसी डेटिंग ऐप का यूज कर रहा था लड़कियों से मिलने के लिए, और वो कल रात नेहा के साथ ही डेट पे जाने वाला था। इसका मतलब इससे पहले वो काफी लड़कियों को मिला था? हाँ सर, 2-3 लड़कियों से मिला था। सारी लड़कियों को एक ही कैफे में मिलने बुलाता था। ये सचिन बोस्टन जाने वाला था ना, तो उससे पहले ये डेटिंग सीरियल शुरू कर दिया शायद उसने। क्या ऐसा तो नहीं शिरकी? ये सारी बात उन लड़कियों को पता चल गई, इसलिए उन सारी लड़कियों ने मिलके इसको मार दिया। लड़कियों को ट्रैक करो, उनसे पूछताछ करो। इस नेहा दलवी के नंबर के बारे में कुछ पता चला? सर फिलहाल तो उसका नंबर बंद आ रहा है। सर मैंने उसकी एड्रेस की रिक्वेस्ट डाल दी है। मुझे लगता है कि हमें इन सभी लड़कियों से पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है कि शायद किसी ने कुछ देखा हो। अरे देना चाह का, पूरे दुनिया की चाय बना रहेगी। कम शक्कर वाली देना। ज्यादा शक्कर? सर आप ज्यादा शक्कर डालेंगे तो मैं भाभी को बोल दूंगी। चुप ना यार, इट्स अ बैड आइडिया। अरे मेरा हुआ, तुझको काय को दे रहे? बदनामी तो मेरी भी होगी ना अगर केस हुआ तो। भगवान जाने मैंने तुझ में क्या देखा। तो अगर विटनेस नहीं होता ना मैं तुझे यहाँ लाती भी नहीं। अब तो अंदर चल कि मैं तमाशा करूँ। चल बड़ा इकड़ी। क्या है? पढ़ाई करने की उम्र में लड़ाई कर रहे हो? हाँ क्या हुआ? क्या ना हाथ बसवा? पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे साथ रेप किया। बैक रोड? शिरके ये वही बैक रोड है ना जहाँ सचिन की बॉडी मिली थी? सर हमारा बॉडी से कोई लेना देना नहीं। हाँ सर, हम कल ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद वहाँ गए थे। क्यों गए थे वहाँ? वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पुलिस की टेप नहीं दिखी वहाँ? नहीं सर, शायद हमारे वहाँ आने से पहले किसी ने वो हटा दी होगी। शिरके इनको लेके जाओ, उनका स्केच बनवाओ और गाड़ी का नंबर देना। सर अंधेरे में ठीक से शक्ल नहीं दिखी, पर एक कांस्टेबल था और एक सीनियर ऑफिसर। एक आपके जैसे यूनिफॉर्म था जिसमें स्टार्स थे और दूसरे में स्टार्स नहीं था। बोलवा पाटिल
कैसी थी वर्दी? सर इनकी जैसी। जा। और हाँ सर, गाड़ी का नंबर भी क्लियर नहीं देख पाया क्योंकि उन्होंने बाइक बहुत दूर पार्क की थी। स्मिता इन्हें मेडिकल लगे मुझे, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा फिर से। चलो। सिर्फ कमाल है, एक ही जगह दो क्राइम, एक मर्डर और एक रेप। मुझे लगता है दोनों केसेस का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सर अलग अलग भी हो सकते हैं। सर आपने देखा इन दोनों को, ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे और सर ऐसे केस में बॉयफ्रेंड को बहुत मारा जाता है, लेकिन ये वीरेन, ये तो बिल्कुल क्लीन था। मुझे लगता है कि ये वीरेन ने ही सब कुछ किया है इस मोना से बदला लेने के लिए। एक काम करो सर, वहाँ आसपास कोई सिग्नल रहेगा ना तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में चेक करो, रिपीट नंबर की बाइक या फेक नंबर की बाइक वहाँ से गई है क्या, और उस दिन बीट चौकी पे और पेट्रोलिंग के लिए कौन कौन ऑफिसर्स थे वो चेक करो, और दोनों नेहा से बात करो। ठीक है सर। देखो नेहा, तुम्हारी और सचिन की फ़ोन लोकेशन मैच हुई है और सचिन की कार में हमें कॉफ़ी का कप मिला है, और अगर उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो आई एम श्योर तुम्हारा ही नाम आएगा। देखो झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब साफ साफ ये बताओ कि क्या तुमने सचिन का मर्डर किया? हो सकता है कि सचिन ने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की हो, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ हो और एक्सीडेंटली उसका वहाँ से पैर फिसला और उसकी मौत हो गई। नहीं सर, मैंने सचिन को नहीं मारा। मैं तो फर्स्ट टाइम उसके साथ डेट पे गई थी। वो बहुत स्वीट था, उसने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। हमें पता चला है कि सचिन सीरियल डेटिंग कर रहा था, कहीं इस चक्कर में गुस्से में आके तुमने उसका मर्डर तो नहीं कर दिया? सर ये तो नॉर्मल ट्रेंड है आजकल, जब तक कमिटमेंट नहीं करते डेटिंग साइट पे तब तक मल्टीपल लोगों को डेट करते हैं। फिर भी नेहा, तुम्हारा रेप हुआ था और सचिन का मर्डर, फिर भी तुम पुलिस स्टेशन नहीं आई। मैम मेरा रेप एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने किया था और उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो अगर किसी से कुछ कहा ना तो अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर के चक्कर में तुझे फंसा दूंगा। और सचिन की मौत भी उनकी वजह से ही हुई। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ही थे? हाँ, एक कांस्टेबल था और एक ऑफिसर, दोनों बाइक पे थे। तुम्हें उस बाइक की नंबर प्लेट या फिर उन ऑफिसर का चेहरा याद है? बाइक तो अंधेरे में पार्क थी, अंधेरे की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाई। हाँ, पर बाइक ब्लैक कलर की थी। ठीक है नेहा, फिर भी तुम्हें जितना भी याद हो हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता दो। मुझे बड़े पुलिस ऑफिसर से मिलना है। आप बताइए ना वो कहाँ पे है। अरे तू बता मुझे, मैं बता। आप बताइए ना कहाँ पर है वो। मैं हूँ बड़ा पुलिस ऑफिसर, कंप्लेंट करनी है टीचर की, होमवर्क दिया है ज्यादा, है ना? सर मैं बच्ची ने जो होमवर्क की कंप्लेंट कराऊंगी। आई एम 12, मुझे अपने फ्रेंड सोहम की किडनैपिंग रिपोर्ट करानी है। बता बेटा क्या हुआ? सर मैं सोहम से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और ये सब कितने बजे हुआ? सर करीब 10:45। 10:45, 12:30 बजे। हाँ सर, वो मैं घर में अकेली थी और स्कूल जाने वाली थी, तभी सोहम का वीडियो कॉल आया और उस समय नैनी भी नहीं थी। जैसी नैनी आई मैं इधर आ गई। मम्मी पापा क्यों नहीं बताया सब? अंकल वो सोहम के पापा और मेरे पापा की फाइट हो रखी है, और लास्ट टाइम भी जब सोहम किडनैप हुआ था तो सोहम के पापा ने मेरे पापा पे ही शक किया था। लास्ट टाइम ऐसा केस रजिस्टर हुआ था? सर मुझे तो याद नहीं है, कड़े चेक करो। सर भी चेक करो। हाँ, एक मिनट थांबा। हिला घेऊन जा बरोबर। कमाल है शिरके, एक ही लड़के की 2 बार किडनैपिंग, कुछ अजीब नहीं लगता? नेहा से कुछ बात हुई? सर नेहा का कहना है कि उसका रेप 2 पुलिस वालों ने किया। हाँ। वो ट्रैफिक पुलिस वाले थे सर, दोनों ने वाइट वर्दी पहनी थी, इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं है। कमाल है। मोना का कहना है रेप करने वाला पुलिस वाला था, नेहा का कहना है रेप करने वाला ट्रैफिक पुलिस वाला था। मतलब ये दोनों केसेस में 2 लोग हैं, तो गड़बड़ है शिरके। सर कई बार क्या होता है कि ये पुलिस वाले अपनी ड्यूटी खत्म करके दूसरे एरिया में जाते हैं रिश्वत के चक्कर में। सर कहीं इन्हीं में से तो कोई नहीं है। एक काम करो शिरके, नेहा ने जो हुलिया बताया और गाड़ी का नंबर बताया सारे पुलिस डिपार्टमेंट में सर्कुलेट कर दो, देखो किसी से मैच होता है क्या। दोनों पुलिस वाले है कौन? सर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो दोनों ट्रैफिक पुलिस वालों ने रेप किया हो और फिर अपने जानने वाले कॉप्स को ये बात बताई हो और फिर उन दोनों ने भी रेप किया। हो सकता है। एक न्यूज़ फ्लैश कर दो, वो एरिया अनसेफ है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता वहाँ कोई न जाए। सर मैंने चेक किया, सोहम नाम से कोई किडनैपिंग केस नहीं है।
इसका मतलब अभी भी कोई केस रजिस्टर नहीं करेगा। शिरके, तुम मोना और नेहा का केस संभालो। आओ दूसरी बार किडनैपिंग। आओ, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, उनको पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगा, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। पुलिस को कांटेक्ट किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बोलिए। साफ सफाई के लिए बुलाया था। अरे हमने किसी को नहीं बुलाया। नहीं बुलाया था। अरे ये कहाँ अंदर घुसे चले? बुलाया था। अरे किसी के घर में जबरदस्ती कैसे घुस सकते हो? एक मिनट इंस्पेक्टर सुनील केलकर। आपके बेटे सोहम को किडनैप किया गया है और मुझे लगता है किडनैपर्स की नज़र आपके घर पर है, इसलिए भेस बदल के आना पड़ा। आपको किडनैपर्स ने कॉल किया था? जी जी सर, 2 घंटे पहले, और ये पेपर गाड़ी में फेंक के गए थे सर। बच्चा जिंदा चाहिए तो 25 लाख का बंदोबस्त कल रात तक हो जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे के 25 टुकड़े कर देंगे। फॉरेंसिक के लिए भेज दो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सोहम हमारा इकलौता बेटा है और हमें उसकी जान बहुत प्यारी है। मैंने पिछली बार भी फिरौती की रकम देके उसकी जान बचा ली थी। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, प्लीज आप जाइए। एक मिनट। पिछली बार पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए किडनैपर्स ने फिर से हिम्मत की है, समझे? हरदम पैसा और लक काम में नहीं आते। शुरू से बताइए, सोहम किसके साथ गया था, कौन कौन था उसके साथ? सर मैं बताती हूँ। पापा। पापा, गुड मॉर्निंग। आपने मुझे रूम में लॉक कर दिया था। मुझे रात को बहुत डर लग रहा था। मम्मी, मैंने आपको आवाज भी दी। पापा। बेटा मेरे को तो बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, इतनी गहरी नींद में सो रही थी। हाँ बेटा, आवाज तो मैंने भी नहीं सुनी। आप दोनों गंदे हो। अरे आप बहुत गंदे हो। अरे सुन तो आप भी। किसने परेशान किया हमारे सोहम को? पापा ने। उन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया था। मुझे दिन में भी बाहर नहीं निकलने देते और रात को भी लॉक कर देते हैं। सर, सोहम बच्चा है, परेशान हो जाएगा। आप कहें तो इसे आज मार्केट ले जाऊं, आइसक्रीम खिला के वापस ले आऊंगा। ये पापा, पापा प्लीज, पापा, मम्मी, पापा को बोलो ना। ओके, लेकिन एक शर्त पे, तुम हर वक्त मुस्तफा के साथ रहोगे, 1 मिनट के लिए भी उससे अलग नहीं होगे। डन। चलो। मुस्तफा ने तो किडनैप नहीं किया। नहीं सर, बल्कि किडनैपिंग होने के बाद सबसे पहले उसी ने मुझे फ़ोन करके बताया था। उसे बहुत चोट भी लगी है, मेरे क्लिनिक में ही एडमिट है। तृप्ति, उसका स्टेटमेंट ले लो और उसे कॉल डिटेल्स चेक करो और सोहम जहाँ से किडनैप हुआ वहाँ का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। अक्सर बच्चे को जानने वाले उसको किडनैप करते हैं। पिछली बार किसने किडनैप किया था? देखिए सर, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा शक है कि मेरा वो एक्स पार्टनर ब्रिज ठाकुर उसी ने किया रहेगा। आओ बस करा, पिछली बार भी आपने उसे किडनी के रैकेट में फंसाकर अपना क्लिनिक हथियाना चाहा था। इस बार अगर सोहम को कुछ हो गया ना इन सब चक्करों में तो फिर देख लेना। एक मिनट, क्या चल रहा है? हाँ, पहले गलती कर दो, बाद में दोस्त जमाते हो। ब्रिज का एड्रेस दो। क्या हेमंत ने फंसाया मुझे? सर ये बात अभी आपसे पता चल रही है मुझे, तो मैं क्यों बदला लूंगा उससे? पर सर बदला लेना भी होगा तो मैं सोहम से क्यों लूंगा? वो छोटा बच्चा है, जिया का दोस्त है सर वो। सर उसकी वजह से मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया। और सर इसीलिए ब्रिज मेरे क्लिनिक में मुझे असिस्ट करते हैं, क्योंकि ये खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते विदाउट लाइसेंस। आपके मोबाइल चेक कर सकता हूँ? यस सर, श्योर। कर ले, चेक कर। सर आप मेरे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सोहम को ढूंढिए। कर ले। थैंक यू। अब सही हुआ, जैसे को वैसा मिल गया। साहब, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो ये अलग अलग गेटअप में अलग अलग तरीके से फोटो क्यों खिंचवा रखी है तूने? साहब मुझे एक्टर बनने का शौक था, ये पोर्टफोलियो बनवाया है। बॉडीगार्ड का काम तो सर पैसे के लिए करना पड़ता है। मतलब पैसों के चक्कर में बच्चों को किडनैप करना भी शुरू कर दिया? मैंने आज तक इलीगल काम कोई किया ही नहीं, परहेज है मुझे। सर ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं तोड़ा मैंने आज तक। सर ये देखिए। अब इसके बारे में क्या कहना है तेरा? साहब ये भी एक्टर है, हम दोनों रूममेट हैं। तो दुनिया में जितने भी एक्टर हैं सबका फोटो लेके घूमता है तू? साहब रूममेट है तो सर। तृप्ति, इसके और इसके रूममेट दोनों का फोन चेक करो और दोनों का घर भी चेक करना। सर मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया है सर, उस एरिया में कोई भी ऑफिसर पोस्टेड नहीं था। इनफैक्ट उस गली में एक पेट्रोलिंग टीम ने 2-3 बार चक्कर भी लगाए थे, लेकिन बैक रोड पे नहीं गई सर। और सर उस एरिया में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिससे उस पर्टिकुलर बाइक को ट्रैक किया जा सके। शिरके ये लोग है कौन? एक काम करो,
रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की लिस्ट चेक करो और सचिन और वीरेन के कार पे जो फिंगरप्रिंट मिले मैच करके देखो। पता नहीं शिरके, मेरा गट फीलिंग कह रहा है ये 4 लोग नहीं 2 लोग हैं और इनके फिंगरप्रिंट भी मैच हो जाएंगे। हो जाएगा सर, लेकिन सर 2 कार हैं, थोड़ा टाइम जा सकता है। मुस्तफा से बात हुई? हाँ सर, जैसे कि जिया ने बताया था, मुस्तफा एक बाइकर से डालकर। यस सर। सीसीटीवी फुटेज है? सर क्राइम सीन से थोड़ी दूर एक सिग्नल पर सीसीटीवी है, हमने वहाँ की फुटेज मंगवाई है। सर मुस्तफा से बात करके एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। जैसा कि आपको लग रहा था कि 2 पुलिस वाले हैं, सर मुस्तफा के फ़ोन में ये फ़ोटो मिला है, ये देखिए। मुझे लगता है कि ये दोनों हैं, मुस्तफा और उसका दोस्त। हालांकि इनकी फ़ोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स हम लोग चेक कर रहे हैं। इसका मतलब ये मुस्तफा नकली पुलिस वाला बन के घूम रहे। सर वो रेप केस में और एक विक्टिम मिली है। पुलिस के सामने 2 अजीब मामले और किस्से। 2 लड़कियों का उसके पिता पैसे देने को तैयार थे पर पुलिस के पास जाने से कतरा रहे थे। पुलिस ये दोनों मामले सुलझाने की कोशिश कर रही थी। सोहम के अपहरण में पुलिस के पास कई लीड्स थे पर रेप केस में उन्हें ऐसा कोई अफसर नहीं मिला जो रेप पीड़ितों के बताए हुलिये से मैच करता हो। पर उन्हें 16 कॉल्स और विक्टिम्स मिले, उन 16 लड़कियों के जिन्हें पिछले 6 महीनों में ऐसे ही 2 पुलिस वालों ने उनके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा था और रेप किया था। ये बात सामने आते ही पुलिस और मीडिया दोनों हरकत में आ गए थे। अब ये केस काफी बड़ा बन चुका था। जिन 2 पुलिस वालों ने ये सब कुछ किया है, या तो वो पुलिस फोर्स में रहने के लायक नहीं, या तो वो सच्चे पुलिस वाले ही नहीं, वो फेक है। और ये 2 पुलिस वालों से जरा बच के रहिए, उनके झांसे में मत आइए। सच्ची पुलिस पब्लिक की रक्षा करने के लिए, शोषण करने के लिए नहीं। अगर मेरे सोहम को कुछ हो गया ना तो मैं नहीं, आज नहीं। हाँ देखता हूं। जाके सो जाइए, कल बैंक भी तो जाना है पैसे निकाल। हाँ शिवानी, कहीं पुलिस को गड़बड़ ना कर दे। कुछ नहीं होगा हमारे सोहम को, जो होगा अच्छा होगा। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। तू थाम, मैं चाह कर दूं। चाह दे। तृप्ति शिर्के इन 18 लड़कियों के साथ को पिछले 6 महीनों से अपना अड्डा बना के रखा था। इनका स्टेटमेंट लो, देखो इनको कुछ याद आता है क्या? किसी भी हालत में वो दोनों पुलिस वाले मुझे चाहिए। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर सॉर्टिंग चल रही है, कल सुबह तक सारी टाइमलाइन का पता चल जाएगा, सारे अवेलेबल एंगल्स के साथ। सर मैंने उन सभी लड़कियों से बात की है। उन सभी लड़कियों ने रेपिस्ट के बारे में एक कॉमन बात बताई है। सर उनका कहना है कि रेपिस्ट के हाथ में इस पॉइंट पर कुछ टेप या बैंडेज जैसा लगा हुआ था। टेप या बैंडेज? हाँ सर, और लड़कियों ने यह भी बताया कि उन दोनों रेपिस्ट ने पुलिस की वर्दी पहनी थी, लेकिन चेहरा साफ तरह से दिख नहीं पाया। सर सचिन की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच हुई है। सर उसका सर पत्ता सिंपल ब्लड लॉस। देखो क्रिमिनल्स के बारे में कुछ क्लू मिलता है क्या? सर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिस बाइकर ने मुस्तफा की कार को ठोका था। सर ये देखिए, उस गली में एंटर होने से पहले उस बाइकर ने अपना हेलमेट निकाला था, फेस विजिबल है। तो उम्र से काफी छोटा लड़का लगता है शिर्के, लेकिन फिर भी ये किडनैपर की गाड़ी को पहचानता ऐसा लग रहा है। एक काम करो शिर्के, सचिन के दोस्तों से और पेरेंट्स से पूछो इसे जानते हैं क्या वो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, सर इंस्पेक्टर साहब, सर मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया सर। क्या? शिवानी किडनैप हो गई है सर। अब बेटी ये बताइए क्या हुआ? नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। सर हम लोग बैंक जा रहे थे पैसे निकालने के लिए, बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मैं चेक करने के लिए नीचे उतरा तो शिवानी भी बाहर आई। एक ही घर में 2 किडनैप है, ये तो काफी अजीब है सर। नहीं सर, देखिए मुझे लगता है कि जिसने मेरे सोहम को किडनैप किया है उसी ने मेरी बीवी को भी किडनैप किया है, ज्यादा पैसे के लालच में। शिर्के फुटेज दिखा, सोहम की किडनैपर्स की लीड मिली है। देखो
इस लड़की और गाड़ी को कहीं देखा है क्या? हाँ सर, इस लड़के को तो मैंने ब्रिज क्या देखा है। सर मैं आपको पहले भी कह रहा था कि किडनैपिंग में जरूर ब्रिज का हाथ है। सर प्लीज मेरी शिवानी को बचा लीजिए, कहीं उसे कुछ हो गया तो सर। तुम दोनों ब्रिज के पास जाओ। सर आप बेटी बताइए कैसे हुआ शुरू से। भाई बैठी बैठी। सर ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला सर।